हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में। जैसा कि हम लोग मिश्रण टॉपिक पढ़ रहे थे, मिश्रण टॉपिक में हम लोगों ने 2 क्लासेस देख ली थी। दोनों क्लासेस में मैंने बेसिक क्लियर किए थे और मिक्सचर अगर टॉपिक की बात करें तो इससे बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। चलिए आइए देखते हैं उसी के श्रृंखला में आने वाले क्वेश्चंस बहुत सरल सरल है, कोई टफ क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। बस इसमें क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा भी घुमा देगा ना, बट आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलो इसको थोड़ा सा साइड में सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये बड़ा कर लिया, ये भी बड़ा कर लिया, आराम से क्वेश्चन लगाएंगे, समझना मेरी बात को। वो क्या बोला, 2 पात्रों A तथा B में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र C में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। मतलब कहने का है कि 2 पात्र हैं, जैसे मान लो पात्र A है, ये पात्र B है, ठीक है। इसमें अम्ल और जल 4:3 के अनुपात में है, इसमें अम्ल और जल 5:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को मिला के एक तीसरा मिश्रण C मिलाना है, C बनाना है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तो उसने यही पूछा, इसकी कितनी मात्रा लेंगे, इसकी कितनी मात्रा लेंगे, मतलब इन दोनों की कितने मात्रा लें या इन दोनों का कितना अनुपात लें कि इनको मिलाने से फाइनल जो मिक्सचर बने उसमें इसका रेशियो कितना हो जाए, 3:2। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए। बाप रे, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते भी बहुत हैं और बहुत मज़ेदार भी हैं, समझो मेरी बात। इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे लगाते हैं, जैसे लिखा 4:3, ये A वाला है, A कौन सा है, A वाला है, और B वाला क्या है आपका, B वाला 5:3, ठीक है, और C वाला फाइनल जो बनना है वो C वाला, मतलब इन दोनों को मिला के ये फाइनल बनना है। तो देखो इससे क्रॉस मेथड से लगा सकते हैं, आप किसी भी एक वैल्यू से निकाल लो, या तो अम्ल की वैल्यू से निकाल लो या तो जल की वैल्यू से निकाल लो। तो देखो हम अम्ल, इसमें अगर अम्ल निकालें 4:3 में अगर अम्ल निकालें तो अम्ल की मात्रा कितनी, 4/7। इसमें अगर अम्ल निकालें, अम्ल की मात्रा कितनी, 5/8। ये पहले वाला है, दूसरे वाला, और फाइनल मतलब बीच का कितना है, 3/5। बीच का कितना है, 3/5। बस क्रॉस मेथड इसमें अप्लाई कर दो, इससे इसको घटाओगे, इससे इसको घटाओगे, किसी से किसी को घटा लो, माइनस प्लस को इग्नोर करो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो हम पहले करते हैं 3/5 - 5/8, ठीक। इधर करते हैं 4/7 - 3/5। हल कर लो, अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 24 और 55 25, 8 × 24 और 55 25, मतलब -1/5 × 8 नीचे आ जाएगा। इधर 5 × 20 7 × 21, ये रेशियो चल रहा है, 5 × 20 7 × 21, मतलब 1/7 × 5, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से प्लस, तो 7 उधर गया, इधर 8 आ गया, तो इसका अनुपात कितना आ गया, 7:8। कुछ फंस तो नहीं रहा, सही दिख रहा है, हाँ ठीक है। क्योंकि मेरी इधर फोटो आती रहती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, सबको बात क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा, इसमें क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम किसी, आप जल से भी निकाल सकते हैं, 3/7, 3/8 और 2/5 से, किसी एक वैल्यू से आप ले लेंगे उसको, उसमें क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में 2:5 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 2:5, वही सेम है कि पहली बोतल, फर्स्ट बोतल में ये फर्स्ट बोतल है, ठीक है, ये सेकंड बोतल में किसका है, 2 बोतलों में अम्ल तथा जल है, ये सेकंड वाली है, इनको मिला के एक नई बनाई गई, इसको बोलो थर्ड बनाई गई, तो इसमें 2:3 है, तो इन्हीं दोनों को किस अनुपात में मिलाएगा, तो इससे निकाल लो। देखो 2/7, 7/10, पहले अम्ल ले लें, इस वाले पात्र में अम्ल कितना, पहला निकालेंगे तो 2 टोटल कितना है, 7, इस वाले में अम्ल निकालें तो 7 टोटल कितना है, 10, इस वाले में अम्ल निकालें 2 टोटल कितना है, 5। बस इसको हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 7/10 - 2/5, इधर 2/5। देखो आप घटाओ, किसी से भी किसको घटा दो, ये मत सोचना इधर पहले लिखो इधर बाद में लिखो, माइनस प्लस बाद में इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। माइनस प्लस साइन को बाद में इग्नोर कर देना।
अब देखो 7 पना 35 और 10 दूना 20, देखो 7 पना 35 10 दूना 20, तो या तो इसका 10 एलसीएम ले लो, अगर 10 एलसीएम ले लोगे तो इधर 4 आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3/10। सबको बात समझ में आ गई? हमने 10 एलसीएम ले लिया, इधर 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से 4, तो 7 में से 4 गया 3 इधर आ गया। अच्छा इधर तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इसका मतलब 4/5 गुणे 7। सबको बात समझ में आ गई? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 में से 10 गया 4, नीचे 5 7, इधर किससे काट दो 5 दूनी 10, तो इधर देखोगे कितना आ जाएगा, इधर ये 7 या 21 और 4 दूनी 8, 21:8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको करके बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन रह गया हो, अगर हम इसको देखो दूसरे उससे निकालें, जरूरी नहीं कि इसी इससे निकालें, आप देखो इस सवाल को आप दूसरे मेथड से भी निकाल, दूसरे मेथड मतलब जल की मात्रा ले लो यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम जल की मात्रा लें तो 5/7 करेंगे, इधर ले लें तो 3/10 करेंगे, अगर जल की इधर ले लें तो 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 3/10 माइनस 3/5 रेशियो 3/5 माइनस 5/7, इससे इधर घटा दिया, इसको इधर घटा दिया। अब देखो इधर 10 बना लो तो 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर 6 हो जाएगा, 3 में से 6 गया तो -3/10, इधर 7 या 21, 7 या 21 और 5 25, 7 या 21 और 5 25, इसका मतलब माइनस का 4, नीचे 5 गुणा 7, तो 5 दूनी 10, 7 या 21 उधर गया और 4 दूनी 8 आ गया। अगर आपने उससे भी लगाया तो भी 21:8 ही आएगा। समझ रहे बात? या पहले वाली वैल्यू से लगा लो या दूसरी वैल्यू से लगा लो, आपका आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा। ठीक है, और ये वाला सवाल जो है आपके लिए होमवर्क है। 2 मैंने इस टाइप के बता दिए, लास्ट वाला होमवर्क है। तो कभी भी देखो सबसे बेस्ट मेथड हमको डायरेक्ट लगा लो। किसी को लगता होगा कि फ्रैक्शन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पूर्णांक में बना लेंगे, कोई मल्टीपल मान लेंगे। हम सोचते हैं कि जब तक मल्टीपल आप मानेंगे ना तब तक फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप फ्रैक्शन भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं भाई? एसएससी या किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फ्रैक्शन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे या फ्रैक्शन सॉल्व करने से डर लगेगा तो छोड़ दीजिए तैयारी। हर चीज़ को पूर्णांक बनाने की ओर मत दौड़िए। जितना टाइम आप पूर्णांक बनाने में लगाएंगे, इस सवाल को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताते हैं, कोई पूर्णांक बना लेता है, कोई एलसीएम लेके बना लेता है, कुछ भी कर लेता है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट लगाओ, कुछ भी मत सोचो, जो मन हो उधर से घटा दो, आंसर आपका वही आएगा, माइनस प्लस को इग्नोर कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नो M8। अच्छा, एक मिश्रण में 80% अम्ल और, अच्छा पहले इसको बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को दिखे तो है, दिखना तो चाहिए भाई। ठीक है, एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए कितना भाग निकाला जाए कि जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए? देखो इस सवाल को लगाने के 2-3 तरीके, कितने तरीके? 2-3 तरीके, आपको तीनों तरीके बता देंगे हम। समझ गए मेरी बात? अब समझो, अब मुझे लग रहा है इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया ना, फिर नीचे से स्टार्ट करूँगा। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है, तो अब समझो 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है कि 4/5। तो अगर हम बात करें एसिड और वाटर, तो एसिड हमारा 4 है तो वाटर कितना बचा? 1 बचा। ये स्टार्टिंग की बात है। अम्ल तथा जल का अनुपात, इसी का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का मतलब इस मिश्रण का कितना भाग निकालें, मतलब एसिड और वाटर का अनुपात 4:3 करने के लिए इस मिश्रण का कितना भाग निकालें और उतना ही जल मिलाएं, मतलब निकाला मिश्रण है उतना ही जल मिला दें कि अनुपात 4:3 हो जाए। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर एसिड और वाटर 80% बोला था, अम्ल है तो 80% को 4/5, 4 अम्ल है और 1 वाटर हो गया। इसमें से कितना मिश्रण निकालें? मिश्रण का मतलब अम्ल और जल दोनों निकलना है। जितने लीटर या जितने क्वांटिटी में मिश्रण निकाला है उतनी ही क्वांटिटी में जल डाल दें तो अनुपात 4:3 हो जाएगा। सवाल सबको समझ में आ गया होगा? मैं इसको थोड़ा नीचे करके लगाऊंगा क्योंकि थोड़ी इसके लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी। देखो स्टार्टिंग का रेशियो आप लिख लो, एसिड और वाटर का रेशियो 4:1 है और फाइनल इसको क्या बनाना है?
फाइनल क्या बना देना इसको 4:3। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनना। इसके मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, आपको हर एक तरीका समझ लेना है। देखो सबसे पहले तो मैं इसका बेस क्लियर करा देता हूँ आपको, कैसे सवाल लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो मेरी बात। अब इधर हम मान लेते हैं कि x रहा होगा, x लीटर मान लेते हैं। इसमें कितना मान लेते हैं? स्टार्टिंग में हमारा x लीटर मिश्रण रहा होगा। मिक्सचर हमारा कितना रहा होगा स्टार्टिंग में? x लीटर। अब उसमें से हमने k लीटर निकाला, k लीटर निकाला मिक्सचर कितना निकाला? k लीटर। और k ही लीटर हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। देखो इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं। 4:1:4:3 रेशियो में बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, समझो। ये हमारा एक पात्र है, इसमें 4:1 में था, इसमें से ये जो हमारा अभी मिश्रण है x लीटर है। कितना? x लीटर। इसमें से हमने k लीटर मिश्रण निकाला। k लीटर जब हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर हम मिश्रण निकालते हैं, k लीटर यहाँ पे मिक्सचर निकाला है। क्या निकाला? मिक्सचर। मिक्सचर निकालने के बाद जो हमारा रेशियो बचा वो 4:1 ही रहेगा, क्योंकि हमने मिश्रण निकाला। जैसे हम बताया दूध और पानी में अगर दूध निकालते हो तो दूध और पानी का जो रेशियो पहले वाले पात्र में था, जो निकले वाले पात्र में, बचे वाले पात्र में, सब में सेम रहेगा। मिश्रण निकला और इसी ही मात्रा में उन्होंने अब क्या किया? k लीटर सिर्फ वाटर डाला है। अगर वाटर डाला है तो मिश्रण चेंज हो जाएगा। मिश्रण शायद 4:3 हो गया। मिश्रण कितना हो गया? 4 और 3। तो बस इसी उसने पूछा कितना मात्रा निकाला गया। अब जैसे कभी लीटर में पूछता है, इसमें शायद रेशियो में पूछा, उतनी मात्रा मिला दी जाए तो हम भाई रेशियो में निकाल लेंगे। अब मेरी बात समझना सब लोग, पहले तो हम इसको आपको बेसिक से समझाएंगे, इसका बेसिक क्या है, एक्चुअल में क्या है। अब समझो मेरी बात। हम एसिड और वाटर को लेके चलते हैं। आप बताओ यहाँ पे एसिड कितना होगा? टोटल x लीटर है तो एसिड हो जाएगा 4x/5। भाई टोटल x लीटर, x का 4/5 एसिड है। सबको मेरी बात समझ आ गई? अब इसमें से k लीटर मिश्रण निकला। अब k लीटर मिश्रण निकला भाई, अगर x लीटर वाले मिश्रण का रेशियो 4:1 है तो k लीटर मिश्रण निकाले। भाई देखो अगर कहीं पे 10 लीटर दूध और पानी का अनुपात 4:2 है और 5 लीटर दूध निकाल लिया तो 5 लीटर दूध में भी दूध पानी का अनुपात 4:2 ही होगा, और बचा हुआ 5 लीटर में भी 4:2 होगा। मिश्रण निकाल रहे हैं तो रेशियो हमारा चेंज नहीं होता, रेशियो चेंज नहीं होता। तो अगर इस वाले में x लीटर में हमने देखा अम्ल 4x/5 है तो k लीटर मिश्रण निकाला। k लीटर मिश्रण में अम्ल भी निकला होगा, जल भी। तो k लीटर में अम्ल कितना है? तो अम्ल निकालेंगे तो 4/5 k क्या आ जाएगा? ये अम्ल आ जाएगा, क्योंकि k लीटर में भी हमारा इतना ही है अम्ल। तो फाइनल में अम्ल तो हमारा इतना बचा। अब वाटर की बात करते हैं। स्टार्टिंग में वाटर कितना था? x/5। वाटर निकला कितना? k/5। लेकिन अब वाटर ऐड हो गया। वाटर कितना ऐड हुआ? k वाटर ऐड हो गया, तो फाइनल रेशियो हमारा 4/3 आ गया। सबको ये बात समझ में आ गई कि स्टार्टिंग हमने देखा हमारा एसिड कितना था? टोटल x लीटर में से 4/5 हमारा एसिड है, उसमें से k लीटर मिश्रण निकला। तो k लीटर में हमने एसिड निकाली, इसमें भी रेशियो 4:1 होगा, तो निकालेंगे 4/5 के। तो ये तो एसिड की बात हो गई। किसकी बात हो गई? एसिड की बात हो गई। अब वाटर की अगर बात करते हैं तो x, इस वाले में वाटर x/5 है, k लीटर निकला, उसमें भी वाटर देखो माइनस कर दिया, फिर k जोड़ दिया। अब टोटल फाइनल रेशियो एसिड और वाटर का 4:3 हो गया। अब इसको हल कर लो। देखो इसकी उधर मल्टीप्लाई अगर करा दें, 3 चक्कू 12/5x, इसके अगर मल्टीप्लाई कराएं और ये कितना आ जाएगा? 4×3 12/5k। अच्छा इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4/5x। अच्छा ये देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये लिखा है k/5, देखो -k/5 प्लस k लिखा है, तो ये 4k/5 ही तो है। तो इसको हम हल करके 4k/5 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 4k/5। अब 4 से मल्टीप्लाई कराओ 16k/5। देखो इधर मल्टीप्लाई किया 12x/5, 12k/5, 4x/5, 16/5। अब देखो x वाले एक पास कर लो, इसको इधर लेके चलते हैं। x वाले इधर आ जाएगा तो इधर ले जाओ, ठीक है। तो अगर इधर ले जाओगे तो 12 और इधर 16 है, तो 4x/5 बचेगा। कितना बचेगा? 4x/5। और k वाला जो है इधर ले जाओगे, क्या कर दिया? ये कर दिया, ठीक है। तो ये 12k/5 आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई कर दी 4x/5 और चाचू को 16k/5 आ गया, ठीक है। अब देखो x वाला हम इधर ले आए, x वाला किधर ले गए? 12x और इधर, अच्छा ये k है बेटा, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी भाई, मैं सोचो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये k है,
एक्स और के, मेरा एक्स और के जो है एक जैसा बन जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एक्स इधर ले आओ, 12/5x माइनस 4/5x, के वाले एक साइड ले जाओ, 16k/5 प्लस का 12k/5। ठीक है, मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, कहीं आ भी रहा होगा तो इसको 2 मिनट के लिए मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ। अब देखो इसको हल करोगे तो ये 8x/5 बचेगा, इधर 16/28k/5, तो हमको k की वैल्यू निकालनी। देखो 5 से 5 चला गया तो k की वैल्यू 8x/28, तो 4 दूनी 8 और 4 से 28, तो k की वैल्यू आ गई 2/7x। मतलब यही तो निकाला था हमने भाई, के उसने पूछा ना कितना भाग निकाला, तो के लीटर निकाला, तो के लीटर की रेशियो में वैल्यू कितनी आ गई 2/7। के लीटर की रेशियो में वैल्यू कितनी आ गई 2/7। सबको मेरी बात समझ में आ गई? ये थोड़ा पूरा बेसिक, ये पूरा बेसिक था, ऐसे आपको सवाल में नहीं लगाना है एग्जाम में। अब देखो इसके 2 तरीके मैं आपको और बताऊंगा। कितने तरीके? 2 तरीके। ये तो मैंने आपका पूरा बेसिक क्लियर कर दिया। अब 2 तरीके बताऊंगा, आपको मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हम लोग पूछोगे नाम बदल के क्या रख देंगे? तेज हो रहे हो। अब देखो स्टार्टिंग में 4:1 था, हमने मान लिया के लीटर ही निकाला, फिर 4:1 हो गया, यहाँ के लीटर मिक्सचर निकला है, फिर के लीटर वाटर ऐड किया, फिर 4:3 हो गया। अच्छा हमको एक बात बताओ, हम यहाँ की बात देखें तो यहाँ के लीटर वाटर ऐड हुआ है, तो वाटर ऐड हुआ है तो एसिड बराबर होना चाहिए। स्टार्टिंग वाली क्लास देखो हमने समझाया था, अगर इस वाले से इस वाले में वाटर ऐड हुआ है तो मतलब एसिड बराबर होना चाहिए। तो एसिड हमारा है यहाँ पे बराबर 4, तो वाटर कितना ऐड हुआ? वाटर 1 यूनिट से 3 यूनिट हो गया, इसका मतलब 2 यूनिट बढ़ा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? के लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? के लीटर। सबको मेरी बात समझ आ गई? देखो फिर से समझो, इस वाले से हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, के लीटर वाटर ऐड हुआ, के लीटर अगर वाटर ऐड हुआ तो एसिड बराबर होना चाहिए। एसिड 4 है, 1 से 3 हो गया, इट मीन्स 2 यूनिट बढ़ा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? के। 2 यूनिट की वैल्यू कितने यूनिट है? के यूनिट है। मेरी बात समझना। अब टोटल अगर हम यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, अगर हम यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो 5 यूनिट की वैल्यू आप लोग हमको बताओ कितनी आ जाएगी? 5k/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसका मतलब इस वाले पात्र में जो हमारा मिश्रण है 5k/2 है। अब यहाँ से के लीटर निकला था तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसमें के और जोड़ना पड़ेगा। भाई इनिशियल वाले में अगर देखें तो 5k/2 प्लस 2k तो कितना आ जाएगा? 7k/2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? के जोड़ना पड़ेगा, तो 7k/2। सबको मेरी बात थोड़ी बहुत अगर समझ में आई हो समझो। फिर से मैं एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से 4:1 था, के लीटर निकाला तो हमारा 4:1 ही रहेगा, फिर के लीटर वाटर ऐड कर दिया तो 4:3 हो गया। इस वाले में देखेंगे वाटर ऐड किया है तो एसिड बराबर होना चाहिए, तो एसिड 4 है और वाटर जो हमारा 1 से 3 हो गया, इसका मतलब 2 यूनिट हमारा क्या हो गया? वाटर बढ़ गया। 2 यूनिट हमारा क्या हो गया? वाटर बढ़ गया। तो 2 यूनिट वाटर बढ़ा और इसमें कितना बढ़ा? के लीटर। तो इस वाले में निकाल लो अगर कितना है हमारा, तो 5 यूनिट बराबर, अगर 5 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 5k/2। 5 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितने निकालेंगे? 5k/2। और समझो फिर अगर हमको इनिशियल निकालना, अगर इधर का निकालना है कि कितना आ गया, तो हम देखो 5k/2 में k जोड़ देंगे तो 7k/2। सबको बात समझ में आ गई? अब देखो इसका आंसर फिर वही आ जाएगा 2/7। अब फिर वही आ जाएगा। अगर इसका निकाल वापस देखोगे कितना परसेंट निकाला गया, तो कितना निकाला गया? 2/7। कितना भाग निकाल लिया गया? 2/7 भाग निकाला गया, उसी की जगह उतना जोड़ दिया गया। कितना निकाला गया? 2/7 निकाला गया, उसी की जगह उतना भाग जोड़ दिया गया। देखो अभी ये के लीटर वाला, अभी देखो अभी जब सवाल आएंगे ना कि 9 लीटर जोड़ा गया, 27 लीटर जोड़ा गया, तो थोड़ा आपको इजी लगेगा। ये के में चल रही है बात, इसलिए थोड़ी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए थोड़ी आपको क्या हो सकती है? कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल आपको नहीं करना है। सबको बात समझ में आ गई? तो यहाँ से 7/2 आया, इसका मतलब के की अगर वैल्यू निकालें तो 2/7 आ जाएगी। के की अगर वैल्यू निकालें कितना निकाला गया? 2/7 आ जाएगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब समझो इसका एक और छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ, ये आगे वाले सवाल में कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक और बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके के साथ हम क्या कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में कितना दिया था? 4-1 हो गया 4-3। आप क्या करो, दोनों को बराबर कर लो। 4-1 5, 4-3 7, तो 35 बना लो। ये 5 ये 7 पना 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4-3 7 पना 35। दोनों की बराबर यूनिट बना लो। अगर बराबर यूनिट बनाओगे तो 7 चौक 28, 7 एकम 7,
ये 5 चक्कू 20, 5 तियां 15। अब इसी पे पूरी बात कर लेते। देखो ये थोड़ी ट्रिक है, समझ रहे हो क्या है, ट्रिक है। इसी पे पूरी हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल 28 था, 28 के बाद 20 हो गया, 28 से 20 हो गया, इसका मतलब कितना निकला 8। 8 किस में से निकला 28 में से, तो 4 दूनी 8, 4 7 28। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं 2/7। ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से इसका सवाल निकल सकता है कि 4:1 और 4:3 हम इनको दोनों बराबर बना लेंगे। 4:1 से टोटल 5 यूनिट है, 7 यूनिट है, तो टोटल 35 यूनिट बना लेते हैं। तो 35 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। इसी को हम टोटल मान लेते हैं, इसी को हम क्या मान लेते हैं टोटल, कि टोटल मिक्सचर है। थोड़ा जुगाड़ू वाला तरीका है। टोटल मिक्सचर है, 28 था 20 हो गया, 8 कम हुआ, 28 में से 2/7 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैंने इसके 3 तरीके बताए, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो पूछ लेना। हो सकता है आपको सेकंड वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया हो कि वो 7/2 की जगह 2/7 कैसा होगा, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। वो के वाली वैल्यू है, तो हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। आप समझो मेरी आगे बात। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1 अनुपात के 2 मिलाया गया, यदि मिश्रण में 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म, देखो इस तो लगा लेना, ये वेटेड एवरेज से भी लग जाता है। इसको मान लो 1:1:1 दिया गया, 1 किलो मान लो। इसकी किस्म जो 126 रुपये थी, ये 135 रुपये है। इसका हमको पता नहीं, इसका x रुपये मान लेते हैं, तो ये टोटल हो गई, ठीक है। तो इसको 126 प्लस 135 प्लस 2x, ये टोटल है। और बेची कितने में, 153 में बेची गई, और टोटल कितनी हो गई 2 2 4 हो गई। अब इसको हल करके x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। निकालोगे कि नहीं, शायद 175.5 आती हैं, फिर भी निकाल देते हैं। बच्चे कहेंगे सर सवाल छोड़ दिए, कैलकुलेशन समझो, लगा लो। ये देखो ये क्या आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 3 2 5 1 6 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 2x, ये 4 3 12 और 4 5 20 1 21, 4 कम 4 2 6, और उधर घटा दो, 612 माइनस 261, 2 में से 1 गया 1, और ये 6 5 11 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 2x, x बराबर 2 1 कम 2, 2 से 14, 2 5 10 50। x की वैल्यू कितनी है, 175.5। ये सिंपल सवाल था। देखो 3 किस्म के जो हैं चाय थी, इसका इनका रेशियो ये था, इसका रुपये इतना था, इसका रुपये इतना था, इसका रुपये पता लगाना, x मान लिया, और टोटल ओवरऑल 153 में बेचा गया। ओवरऑल मतलब 1 1 2 4। इस टाइप के सवाल कराएं, 2 में कराएं, ये 3 में पूछ लिया गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब समझो मेरी बात। एक एस में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, इसके अतिरिक्त एस के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए एस की अपेक्षित मात्रा बताइए। तो देखो टोटल मान लेते हैं कि 60 किलोग्राम निकालने के लिए एक्स एस लिया, और इसमें से 25% है, तो 25% की वैल्यू इधर 25 ही लिख लो, चलो 25/100, उसमें 90% आयरन है, और आयरन की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी, 60 kg दे रखी, ठीक है। ये तो सिंपल सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 25 चक्कू 100 हो जाएगा, ये कट गया, और ये देखो 3 3 9 3 2 6, तो x बराबर ये 40 800/3 आ जाएगा, तो 3 2 6, फिर तिछा कटारा 266.67 है। ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। उसने बोला किसी एस में किसी मिश्र धातु का 25%, इसमें 90% आयरन है, और 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए एस की अपेक्षित मात्रा निकालनी है। मतलब एस एक्स जो है मेरा अयस्क है, एस में से हमें अगर 60 किलोग्राम आयरन चाहिए, अगर इस एक्स अयस्क में से अगर 60 किलोग्राम आयरन चाहिए, तो अयस्क की मात्रा बताओ। तो ये तो वैल्यू दी गई, 25% ले लिया, उसका 90% है, 90% आयरन है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 266.67 आंसर इसका आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई। अब देखो एक डिब्बे में तथा ए तथा बी 2 तरल पदार्थों का अनुपात 7:5 है। उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए, उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:5। अब देखो इसमें मजा आएगी, जो मैंने अभी तरीका बताया इसमें मजा आएगी। देखो इसमें क्या बोला, एक मिश्रण में 7:5 में 2 तरल पदार्थ हैं, 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया। मिक्सचर निकाला गया तो रेशियो बराबर रहेगा, 7:5 ही रहेगा। फिर उसी मात्रा उसके केवल बी को मिला गया, तो 9 लीटर बी मिला दिया गया। अब रेशियो चेंज हो गया, 7:9 हो गया। ये सवाल है। स्टार्टिंग में 2 तरल पदार्थ 7:5 में थे, उसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। मिश्रण निकालने के बाद रेशियो बराबर रहता 7:5। फिर 9 लीटर मिश्रण मिला दिया गया। 9 लीटर अगर मिश्रण मिला दिया गया है, मिश्रण में बी मिला दिया गया है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 9 लीटर बी मिलाया गया। क्या मिलाया गया, बी।
ए तो मिलाएगी नहीं, तो ए बराबर है 7 7, तो बी 5 से 9 हो गया, बी कितना हो गया 5 से 9, तो बी 5 से 9 हो गया, इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 लीटर। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 9 लीटर। अब समझो अगर 12 यूनिट की वैल्यू निकालें यहाँ से 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 4 3 इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 27 लीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना था 27 लीटर, यहाँ से 9 लीटर निकला तो 27 में से 9 जोड़ दो 36 लीटर आ जाएगी। तो अगर इनिशियल की वैल्यू पूछे 36 लीटर, अगर ए और बी की मात्रा पूछ ले तो 7 5 12 बराबर 36, तो 12 3 36। देखो मेरी बात समझो, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू निकालें तो 7 5 12 यूनिट बराबर 36 लीटर है, तो 12 यूनिट बराबर 36 लीटर है, तो 7 यूनिट अगर निकालना, पहले 1 यूनिट निकाल लो, तो 12 3 36 लीटर। अगर 7 की वैल्यू पूछिए पहले वाले की, तो 7 3 21 लीटर ए आ जाएगा, और बाद वाले की पूछिए 5 की पूछिए तो 5 3 15 लीटर हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखो आपको थोड़ी बात क्लियर हुई, अब आपको थोड़ी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, सबको मेरी बात समझ आ गई। अब थोड़ी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब देखो पुराने वाले सवाल का सिनेरियो आपको समझाते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा। पुराने वाले सवाल में देखो क्या था, थोड़ा के वाला अगर आपको कंफ्यूज, मैं क्लियर, यहाँ पे के लीटर हमने निकाला था, और यहाँ पे हमारे का क्या आ गया था 7/2 के, यहाँ पे थोड़ा मिश्रण था, यहाँ पे 7/2 के मिश्रण था और के निकाला गया था। तो उसने रेश पूछा था कितना भाग निकाला गया, तो भाई के भाग निकाला गया, और किसका 7/2 का, के कट जाएगा 2 ऊपर चलाएगा 2/7 आ जाएगा, ऐसे निकाला। अगर ठीक है समझ बात आ गई, के यूनिट निकाला गया 7/2 के का, तो कितना भाग निकला, के कितना भाग है 7/2 का 2/7 भाग है। पिछले वाले सवाल का बता रहा हूं, इस वाले सवाल का कितना आंसर आ गया 21 लीटर। एक ही मात्रा शायद पूछी गई थी। सबको मेरी बात इसमें समझ में आ गई, आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होगी। आप समझो इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, आई होप अप्लाई हो इसमें, जो मैंने बताया था। देखो 7:5 के अनुपात में और 7:9, हमने बोला इन दोनों को बराबर बनाओ, ये 7 5 12 है, 9 7 16 है, तो 12 16 के लिए 48 बनाना पड़ेगा। ये 7 5 12 है और ये 7 9 7 16, तो 48 बनाने के लिए 12 चौक 48, 16 3 48। तो यहाँ पे अगर देखो तो 7 चौक 28 और 4 पंचे 20, और 7 3 21 और 9 3 27, 7 3 21 और कितना आ जाएगा 9 3 27। अब समझो मेरी बात, उसने बोला, हमने बोला ना इसी को टोटल मान लो, इसी को क्या मान लिया करो टोटल। 28 से 21 हो गया, इसका मतलब 7 यूनिट निकला। 28 से 21 हो गया, इसका मतलब कितना यूनिट निकला 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 लीटर। निकाला कितना था 9 लीटर, तो 28 यूनिट की अगर वैल्यू निकाले तो 4 गुना कर देंगे, तो 28 की निकालनी है, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, 28 की निकालनी है, तो 7 चौक 28, 9 चौक 36। इसका मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल जो हमारा मिश्रण था वो 36 लीटर था। अब ए की वैल्यू निकाल लो, उस वाले सवाल से ही तो हमने 36 निकाला डायरेक्ट, उस वाले सवाल में भी तो 36 आया। अब ये 36 है 7:5 में बढ़ जाएगा, ये तो अब निकाल लोगे। तो देखो इससे हम आसान तरीके से निकाल लेते हैं कि पहले हम दोनों की वैल्यू बराबर कर लें, फिर ये टोटल मान लें, इसको हम टोटल मान लेते हैं और इसी से कैलकुलेट करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसी से हम पूरा सवाल लगा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। ना समझ में आया हो तो आप पूछ लेना। अब इसके 1 2 सवाल और हैं, वो सवाल में आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं होगा जाएगा कहाँ ससुरा। ये M9 M10 ली थी, सी टियर कौन सी थी, M10 ले ली कि नहीं मैंने, ये नहीं कराया ना, ये लेते हैं। समझो अब इसमें सिंपल विविध क्वेश्चन है, ये विविध मतलब मिले जुले क्वेश्चन है। एक मिश्र धातु में जिंक तथा कॉपर तथा एल्युमिनियम 2:3:7 के अनुपात में है। 48 kg भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम में क्या बताना है, अंतर बताना है। समझो मेरी बात को, क्या कह रहा है, टोटल 48 kg में जिंक कॉपर एल्युमिनियम है, तो 2 3 5 और 7। देखो बच्चों जैसा बताना पड़ता तुमको, जिंक है कॉपर है एल्युमिनियम है, ये 2 3 5 7 5 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 48 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक 48, ठीक है। तो ये kg दिया गया था, 1 यूनिट बराबर 4 kg, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 4 kg। सबको बात समझ में आ गई। अब अगर जिंक निकालो तो जिंक 2 यूनिट है, तो 4 दूनी 8 kg। कॉपर निकालो 4 3 12 kg, ये निकालो तो 7 चौक 28 kg। उसने पूछा है जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर, जिंक और एल्युमिनियम
28 और 8 का अंतर 20 kg। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 kg। तो लुल्लू पुल्लू सवाल था, ये तो हमारा भतीजा भी लगा लेता चुटको। एक वर्तमान में ए तथा बी द्रव्यों का अनुपात 4:1 है, उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उसी स्थान पर उतनी मात्रा में बी मिला दिया गया, अनुपात 2:3। वाह, वही सवाल। देखो इसको तो नीचे लगाएंगे। एक बर्तन था, उसमें 4:1 था। पहले हम सवाल लिख लेते हैं, सवाल बहुत जल्दी भूलते हैं। 10 लीटर निकाल कर फिर 2:3 हो गया, ठीक है। अब देखो बड़ा कर लेते हैं। 10 लीटर निकाला गया मिश्रण, तो 4:1 ही रहेगा। फिर 10 लीटर बी ऐड कर दिया गया, तो 2:3 हो गया। देखें सही लिखा, 4:1 में था, 10 लीटर मिश्रण निकाल को उतनी मात्रा में बी मिला दिया गया, 2:3 हो गया। ठीक, एक ही मात्रा बताइए। देखो फिर वही बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी मिलाया गया है, इसका मतलब ए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बराबर नहीं, यहाँ पे ए 4 है, यहाँ पे 2:3। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6। तो इसको लिख लो 4 और 6 बराबर कर लिया हमने। बी मिलाया गया ना, तो ए को बराबर कर लो, तो ये बराबर हो गया। अब देखो 1 से 6 हो गया, इसका मतलब 5 यूनिट बढ़ा है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 लीटर। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है, तो 4 1 5, होपफुली यहाँ पे 5 यूनिट निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 लीटर। और 10 लीटर निकालने के बाद 10 लीटर बचा, इसका मतलब यहाँ पे कितना था? 20 लीटर। अब जिसकी पूछे 4 1 5 यूनिट बराबर 20 लीटर है, ये भाई मन में कैलकुलेट करो, हम बार बार बता रहे हैं। 20 लीटर है तो 1 यूनिट बराबर 5 चक्कू 20, 4 लीटर आ जाएगी। 4 की पूछे, ए की पूछे तो 16 लीटर, और बी की पूछे तो 4 लीटर ऑलरेडी है। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। फिर अपना रामबाण, फिर क्या अपना रामबाण, फिर क्या, फिर वही बताते हैं सेकंड तरीका। 4:1 और 2:3 हुआ था ना, 4:1 और 2:3, 4 1 5 2 3 5। अरे वाह वाह वाह, 4:1 2:3 बराबर करना था, लेकिन तो ऑलरेडी बराबर दे दिया गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको टोटल मान लेते हैं। 4 से 2 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ा? 2 यूनिट। कितना बढ़ा? 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर दी गई है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई 20 लीटर। स्टार्टिंग मिश्रण कितना आ गया? 20 लीटर। इसको 4 1 में डिवाइड कर दो। देखा, इससे हमने 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लिया। कितने सेकंड के अंदर? 5 सेकंड के अंदर। आगे देखें, एक बर्तन, इसमें कितना आया था? 20 लीटर था, 16 लीटर, एक ही पूछी कि 16 आया था। बर्तन में ए और बी में 7:5 है, 9 निकाल कर बी मिला दिया गया, तो ए बी में 1:1 हो गया। बहुत स्पीड से देखो, हम बताते हैं इसको। 7:5 था, 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर भी 7:5 ही रहेगा, फिर 9 लीटर शायद बी मिला दिया गया, फिर 1:1 हो गया। यही तो सवाल था। 7:5 9 लीटर निकालने के बाद बी भर दिया गया, ए बी का अनुपात 1:1 हो गया। आरएम में कुछ भी पूछ ले हम निकाल देंगे। अब देखो फिर वही बात, यहाँ पे बी मिलाया गया, ए बराबर है, ए अगर इधर 7 है तो इधर भी 7 कर दो, 7 से मल्टीप्लाई। अब 5 से 7 हो गया बी, तो 2 यूनिट बी बढ़ गया, और 2 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है। यहाँ पे टोटल निकालो, 7 5 12 यूनिट है ना, तो 12 यूनिट निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इधर 9 6 54 लीटर आ गया, तो यहाँ पे 54 लीटर हो गया। यहाँ पे 9 लीटर पहले निकला था, तो जोड़ देंगे तो ये 63 लीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया था? क्या पूछा गया था? ए की मात्रा लीटर में पूछी गई, तो ए की मात्रा लीटर में निकाल लो। 7 5 12 यूनिट बराबर 63 लीटर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 63/12 × 7, और ये 3 चक्कू 12, 3 2 6, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14/4, तो 4 3 12 और 2 4 छंग 24, 36 सही 3/4 लीटर आ रहा, बड़ा अटपटा लीटर आ रहा है। यही आंसर है क्या? हाँ यही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, देख रहे हो इस टाइप के सवाल। अब देखो उससे भी लगा लोगे, ऐसा नहीं कि उससे इनिशियल वैल्यू तो निकालनी है, उससे भाई हमको इनिशियल वैल्यू ही तो निकालनी है, जो हमारी 63 लीटर आई, इनिशियल वैल्यू ही तो हमको निकालनी है। देखो 7:5 था और 1:1 हो गया, ये 7 5 12 है, ये 2 है, तो 2 है, ये 12 है, तो 6 से 6 कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 6 कर देंगे। अब 7 5 12 6 6 12, इसको टोटल मान लो, टोटल से 6 हो गया, मतलब 1 निकला, और 1 यूनिट की वैल्यू उसने 9 लीटर दी गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 9 7 63, यही स्टार्टिंग में हमारा टोटल आ गया था। देख रहे हो, उससे हम खटाखट आंसर दे रहे हैं, उससे हम खटाखट आंसर दे रहे हैं। आम्ल जल के 3 नमूने में उनका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता,
तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात। देखो बड़ा सिंपल मेथड है, 2:1 दिया गया है, 3:2 दिया गया है, 5 लगाने के लोग इसको बहुत तरीके से लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट उड़ाओ। इसमें अम्ल और जल है, पहले वाले में अम्ल कितना है 2/3, दूसरे वाले में अम्ल कितना 3/5, तीसरे वाले में अम्ल कितना 5/8, इस वाले में जल कितना 1/3, इस वाले में जल कितना 2/5, इस वाले में जल कितना, बस इन तीनों को मिला दिया गया। इन तीनों क्या किया, मिला दिया गया, प्लस प्लस करके एक फाइनल रेशियो बताना। बस इसको हल कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 × 40 थे, 120 इसका रेशियो आ जाएगा। तो 40 दूना 100, 40 दूना 80, और इधर 8 × 24 थे 72। एलसीएम निकालना तो भाई आता होगा, 15 × 25 75। बार बार नहीं सिखाएंगे भाई एलसीएम निकालने, बच्चों वाला क्लास नहीं पढ़ रहे हो। इधर 40 आ जाएगा, तो 8 × 40 आ जाएगा, इधर 8 × 24 दूना 48 आ जाएगा, 5 × 15 15 75, नहीं 15 × 45। ठीक है, अब देखो 120 से 120 तो कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 5 2 7 और 7 7 14 और 14 8 22, 14 8 ठीक है 227। नीचे 8 5 13 133, 227:133 आंसर है। हाँ ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था। अब इसको तुम लोग सोचो पूर्णांक में बनाएंगे, तो ये गलती तो कभी नहीं करेंगे। दूध और पानी का ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3:5 है, उस मिश्रण में दूध का कितना भाग है। दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 है। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा घुमाइए, देखो मिल्क एंड वाटर, दूध पानी का 3/5 है। तो देखो हम मिल कितना मान लेंगे 5। अब देखो फिर से मैं आपको पूरी बात इसको क्लियर कर लूँ। हम मान लेते हैं अगर हमने दूध माना 5, तो दूध पानी का, सॉरी हम इसको वाटर को 5 मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सॉल्व होगी। पानी को अगर हम 5 मान लें तो मिल्क जो है पानी का 3/5 है, तो पानी कितना है 5, 5 का 3/5, इसका मतलब मिल्क कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब यहां पे कोई ये गलती मत करना कि आप इसको टोटल वैल्यू मानने लगो, फ्रैक्शन देख के नीचे वाली टोटल वैल्यू नहीं है। उसने बोला दूध पानी का 3/5 है, तो हमने मान लिया 5 है। यहां पे हमने कितना मान लिया 5। अगर वाटर है तो मिल्क पानी का, पानी मतलब 5 का 3/5 है। आप जरूरी नहीं 5 आप 15 मानो, 15 अगर हमारा वाटर अगर 15 होता तो वाटर का 3/5 मिल्क है, तो 5 × 15 ये 9 रेशियो 15 आ जाता, फिर काट के 3:5 आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे ही उड़ते चले रहो। अब उसने क्या पूछा, पूरे मिश्रण में दूध का भाग, तो दूध कितना है 3, और पूरा मिश्रण क्या है 3 5 8, यही पूछा 3/8, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण लगभग आपका समाप्ति की ओर है। ये 3 क्लास में हमने जितने सवाल आपको पढ़ा दिए, कोई भी आप वनडे एग्जाम देख लेना, इन्हीं टाइप से आपके सवाल आए हुए हैं। एक क्लास और आएगी मिक्सचर की, उसमें कुछ अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे जिनके आने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन मेरी क्लास में मिक्सचर पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा, और कहीं और से आपके एग्जाम में आ भी नहीं सकता, क्योंकि मिक्सचर में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। मैंने आपको हर एक टाइप बता दिया, हर तरीके से समझा दिया, जितने तरीके से लग सकता था। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। जब तक आप वीडियो को शेयर करेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, लाइक आएंगे, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। जब मोटिवेशन बढ़ता है ना, क्लास में पढ़ाने का मज़ा ही अलग आ जाता है। अब जैसे लगता है कि क्लास ली किसी बच्चे ने देखी नहीं, थोड़ा डल हो जाता है। कोई भी देख रहा है, इवन देन एक बच्चा भी अगर अपना पूरी जोश से देख रहा है ना, तो मज़ा आ जाएगा। टीचर, मैं एक बच्चे के लिए मेहनत करूँगा। मैं एकेडमिक क्लास जब स्टार्ट किया था, आई थिंक 2014 में, सन 2014 में जब एकेडमिक क्लास स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने एक स्टूडेंट पढ़ाया था। एक स्टूडेंट, वो गर्ल थी, उसको मैंने 2 महीने सिंगल पढ़ाया था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कोचिंग बंद कर दूं, कोई मेरा पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर उसके बाद इतने बच्चे आ गए कि अथाह हो गई। पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे, बैच लगाते लगाते थक जाते थे। तो आपको भी उसी प्रकार, वो कैसे बच्चे आए उसको समझ में आया, उसने शेयर किया और लोग बच्चे आए, ऐसे ही आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, व्यूज़ बढ़ाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।